अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट निश यूजिंग टू एचआरएफ। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास एचआरएफ होना चाहिए। खैर, चलिए ट्राई करते हैं। ये शीट का आप लोगों को पता है कि ये शीट कैसे बनती है, ठीक है। टॉपिक, यूआरएल, डीआर, ट्रैफिक, ग्राफ एज एंड ट्रैफिक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दे, बोल्ड हो गया, थोड़ा सा साइज बढ़ा और ठीक है। कलर बैकग्राउंड यस, हाँ ठीक है। मैंने यहाँ पे ना एक साइट अभी रखी थी, तो हेडफोन्स के रिलेटेड है। इसके डीआर इतना है, ट्रैफिक इतनी है और ट्रैफिक ग्राफ ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने सबसे पहले आ जाना है जी अपने पास एचआरएफ में। एचआरएफ अच्छा, ये है एचआरएफ, बहुत प्रीमियम टूल है। इसके सबसे पहले हम लोगों ने चले जाना है कीवर्ड एक्सप्लोरर पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसा आप लोगों को सैमरिश के अकॉर्डिंगली बताया गया था कि सैमरिश में क्या क्या होता है, ठीक है। सेम है, सेम वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू, ठीक है। इंडोनेशिया का फिल्टर लगा हुआ है, मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की तरफ जाऊँगा। जिम्बाब्वे, यूनाइटेड स्टेट, ये रहा सर्च। और ये कुछ इसका फ्रंट पेज आता है, ठीक है। कैन यू, अब इसकी मैचिंग टर्म पे जाऊंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे केडी वाला सीन सेम ही है, केडी 0 to 20, ओके। अप्लाई डीआर, ये फीचर जो है ना वो अलग है। सैमरिश में ये फीचर नहीं होता, एचआरएफ में ये फीचर है। इसमें क्या सीन होता है कि आपको टॉप 5 में एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी जितना आप डीआर यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डीआर 5, 7, 10 जो भी मेंशन करूँगा ना, जो टॉप 5 रिजल्ट आएंगे ना मेरे पास एसईआरपी में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, उनमें जो मैंने यहाँ पे डीआर मेंशन किया होगा ना उसके अकॉर्डिंगली आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 10 डीआर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, तो जो पहली 5 साइट्स होंगी ना उनमें एक ऐसी साइट ज़रूर होगी जिसका डीआर 10 होगा। तो हमें चाहिए भी ये होता है कि हमें जो मेन हमारा एसईआरपी है ना उनमें कहीं ना कहीं वीक साइट चाहिए, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ मेंशन की है, लोअरेस्ट डीआर, अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी एडवांस ऐड फिल्टर। ऐड फिल्टर में वर्ड काउंट 4 करने हैं जी, अप्लाई, फिर ऐड अ फिल्टर एक्सक्लूड वाले वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे, मेरे पास भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने वो यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल, अप्लाई और शो रिजल्ट। अच्छा जी, 36,034 कीवर्ड हैं इसके अकॉर्डिंगली। अब फर्स्ट कीवर्ड है कैन यू गेट अ दुआ ऑन अ हाउस, ठीक है। तो बेसिकली अब ये इसका सारी स्टडी बता रहा है, इसके केस स्टडी जितनी भी है, ठीक है। ये इसका ग्लोबल सर्च वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। ये उसका ट्रैफिक पोटेंशियल आ जाता है, उसके बाद ग्लोबल ट्रैफिक पोटेंशियल आ जाता है, सीपीसी आ जाता है, ठीक है। सीपी सर्च पर को क्लिक पर सर्च आ जाता है, ठीक है।
अब मेन चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है ना, ये चीज़ है SCRP। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो क्या होगा कि जैसा कि इसने कहा है कि इसके जो टॉप 5 रिजल्ट होंगे ना, उनमें एक रिजल्ट ऐसा होगा जो जिसकी वेबसाइट ऐसी रैंक होगी जिसका DR 10 होगा, ठीक है। तो ये मैंने फ़िल्टर लगा के यहाँ पे सर्च किया था। अब मैंने फर्स्ट ही कीवर्ड को यहाँ पे, मैं देखो ये उसका सर्च इंजन का ना रिजल्ट पेज का ओवरव्यू है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जी ये जो पहली 10 साइट्स है ना, पहली 10 साइट्स, इनमें देखो एक साइट है जिसका DR 95 है, दूसरी वेबसाइट है जिसका DR 9 है। यानी कि जो मैंने फिल्टर लगाया था उसके अकॉर्डिंगली उसने मुझे रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर दे। अब ये नहीं कि मैं इसकी बात मान लेता हूँ, मैं आपको बाकायदा चेक भी करवा देता हूँ। न्यू टैब, Ctrl+V, इंटर। अच्छा, ये रेडिट आ गई पहले पे, ये दूसरे पे साइट है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या था, फर्स्ट पे ये रेडिट दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ है कि यानी कि आपको जो रिसर्च है ना, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे सैमरश में क्या होता था कि हमें हर चीज़ को प्रॉपर मैनुअली जाकर करना पड़ता था, लेकिन HLF में क्या सीन होता है कि हमें वही चीज़ उसी पेज में मिल जाती है। तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है जो जिसका DR 9 है, ठीक है, और इसका ट्रैफिक है 1200, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये साइट आ गई 2000 ट्रैफिक, ओपन लिंक न्यू टैब, ये ओपन लिंक न्यू टैब, इनकी ट्रैफिक कम है ना, मैं इनको ओपन लिंक न्यू टैब करता हूँ 6, ओपन लिंक न्यू टैब। कम से कम एक ऐसी होगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन एक कम से कम ऐसी होगी, ठीक है। ये 4 साइट्स मुझे मिली हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट, अब मैंने क्या किया, इस साइट को ओपन किया। सबसे पहले ये क्या है जी, इसमें क्या है जी, पीछे ये लॉ के रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली कैन यू गेट अ, ये पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। ट्रांसलेटर, Ctrl+V, अच्छा, ये कोई ड्रग्स के रिलेटेड है। कीवर्ड क्या था हमारा, कैन यू गेट अ दो ऑन अ हॉर्स, क्या हम घोड़े पे शराब पी सकते हैं, ये वो कीवर्ड है, सही है। खैर, यानी कि ये लॉ के रिलेटेड साइट्स हैं, ठीक है। ओके, 2000 ट्रैफिक है, ओपन। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है जी, मैंने इसका सैमरश में इसका एनालिसिस करना है। ओह शिट, ये गलत हुआ है, देखते हैं फिर क्या होता है। सैमरश, ओपन लिंक न्यू टैब, खैर ये मेरे पास सैमरश आ गया। डोमेन ओवरव्यू, वर्ल्ड वाइड, दो 2000 ट्रैफिक, अच्छा है। 3500 बैकलिंक ज़्यादा है। ओके ओके, नेक्स्ट। चल यार, इतना टाइम नहीं है भाई। अच्छा, 2018, यानी साइड एज ज़्यादा है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारी तरफ से उड़ गई साइड। नेक्स्ट साइट, ये साइट कॉपी, 3000 ट्रैफिक, 4000, सॉरी, यहाँ सैमरश, Ctrl+V, सर्च डोमेन, ओके। एंड DR कितना था इसका, DR चेकर, ओके, Ctrl+V, हाँ 9, ये सही है। DR तो ओके है। अब देखते हैं बाकी, बैकलिंक्स ज़्यादा हैं, ठीक है, हाँ सही है।
चल जाएगी, क्योंकि 5,000 ट्रैफिक है, 1700 बैकलिंक्स है और 2 साल से पुरानी साइट नहीं है। हाँ ये 2021 सही है, कोई मसला नहीं, इतनी तो चल जाती है। ये साइट है ला के ऊपर, लो भी डिश मिल गई एक और, ला कंट्रोल वी, डी आर कितना है जी इसका 9 है, और एज ग्राफ सॉरी यार क्या हो रहा है 3 सा 3YEAR ईयर। सैमरश ट्रैफिक कितनी है जी, सैमरश कितनी ट्रैफिक 5K, ओके 5K। और ला, अब ये ला किस टाइप का है देखना पड़ता है, देखते हैं जी। ला पेशेंस फैमिली लॉ, ठीक है, क्रिमिनल डिफेंस, पर्सनल इंजरीज, सर्विसेज एरिया सही है, और सर्विस एरिया, आवर टीम, ब्लॉक टेंशन, ठीक है। अच्छा सैमरश में थोड़ा सा मैं इसका एडवांस एनालिसिस भी साथ ही करूँगा। थोड़ा सा नीचे आके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड, ठीक है, व्यू डिटेल्स। जैसे आप व्यू डिटेल्स पे जाओगे तो आपको इसकी ये पोजीशन और ये पेजेस मिल जाते हैं कितने हैं, ठीक है जल्दी। हाँ 198 कीवर्ड सॉरी पेजेस है। जस्ट ये बंदा 198 पेजेस बना के 5,000 ट्रैफिक लेके बैठा हुआ है, किसके अकॉर्डिंगली, ला के अकॉर्डिंगली। ये इसका कीवर्ड है, कैन यू गेट अ दोआ ऑन अ हॉर्स, ठीक है। अब इस कीवर्ड को ये 1,000 ट्रैफिक ले रहा है अकेला इस कीवर्ड पे, ठीक है। यानी कि ये साइट सर्विस साइट है, देखो ये साइट देखो, इसमें वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। ये उसके बाद ये क्रिमिनल डिफेंस वगैरह, इंजरीज क्लेम वगैरह, ठीक है। तो इसमें वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसको कट कर देता, फॉर दिस मेन गेटा कॉन्सोलेशन दे रहा है, हाँ तो ये सेम अपनी 30 मिनट मीटिंग है, ओके। और यहाँ पे आप उसके साथ मीटिंग वगैरह अब फिक्स कर सकते हो, ला की सर्विस भी दे रहा है, ठीक है। तो इसने अपनी साइट को 3 तरीकों, जो मैंने आपको वे बताया था ना कि आप अपनी साइट को 3 वे पे शो करवाओगे। फर्स्ट आप अपनी साइट को 50% एक बिजनेस शो करवाओगे, जैसे इसने अपनी साइट को एक बिजनेस शो करवाया, कैसे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके। 30% वो ब्लॉग लिख रहा है यानी कि एड्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसकी साइट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तो कभी भी ऐसी साइट डी रैंक नहीं होती। इसका देखो ये ग्राफ देखो, सॉरी किधर है ये डोमेन ओवरव्यू पीछे चलते हैं जी। ये किधर है, हाँ ऑल टाइम, ये देखो दिख रहा है, ये वही ग्राफ है जो वाइड है। आप लोगों ने दूसरा देखा, मैं वो बता देता हूँ जी। डोमेन ओवरव्यू में आगे हम लोग, और ये ग्राफ ऑल टाइम, ये चीज़ देखो, ये साइट ऊपर जा रही है, नीचे ऊपर नीचे, ये देखो इतना साइड में चलता है, ठीक है। 5,000 ट्रैफिक ले रही थी, अभी 4,000 पे आ गई है, ठीक है, लेकिन फिर ऊपर पंप कर रही है, सही है। तो ये साइट अच्छी है, मैं खैर इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ओके है। नेक्स्ट, ये साइट हो गई, ठीक है, आगे नेक्स्ट। इसके आगे भी बहुत सारी साइट्स निकल सकती हैं। यहाँ पे आगे मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर, व्यू डिटेल्स, ठीक है। ये भी एक निश सिलेक्शन करने का मेथड है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, ठीक है। आपका डिसाइड हो गया कि एक क्लाइंट आ गया, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई क्या है कि मेरे पास यही मेरी निश है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसकी जो निश होगी उसके कॉम्पिटिटर देखो, ठीक है। अब इसके यहाँ पे इतने कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, ये उनकी साइट्स हैं, ये सारे लिंक पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये उनके कीवर्ड हैं, ठीक है, कितने कितने कॉमन कीवर्ड हैं, ठीक है। 112, 102, 67, 102, 50, 505, 88, 48, 58, 67, ये कीवर्ड हैं। अब ये क्या है जी, सर्च इंजन रिजल्ट है, सही है, कोई खैर नहीं। ये अच्छा, ये देखो ट्रैफिक, ये चीज़ है, 10,000 ट्रैफिक ले रहा है इन्हीं कीवर्ड्स पे, 2,000, 1,500, 3,000, ये देखो 1,500,
5,000, 6,000, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स मिलने इजी हो जाते हैं फिर, ठीक है। जब आपके पास आपका तकरीबन 6,500, 6,200 की 6,300 अराउंड वर्ड बन जाता है ये, ठीक है। 6300 आपका कंपटीटर बैठा हुआ है, तो आपको उनके हर में से किसी न किसी के 2-2 कीवर्ड मिल गए, ठीक है। तो आपके पास कितने कीवर्ड हो जाते हैं। खैर ये एक अलग बहस है, इसमें नहीं हम जब हम यहाँ पे जस्ट अभी बात कर रहे हैं किस चीज़ की जी, निश सिलेक्शन की, कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहा अभी, जस्ट निश, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट आ जाती है, ये भी ला पे भी है, ठीक है। इसको ये भी 6,000 ट्रैफिक ले रही है, इसको कट करो। और ये साइट, इसका ब्लॉग वाला पेज ओपन है। ट्रैफिक किस पे आ रही है, ब्लॉग पे ही आ रही है, लेकिन उसने अपनी ट्रैफिक को कहाँ पे मूव करवाया, अपने सर्विसेज पेज के, ठीक है। अब ये साइट है, ला पे ही है, ओके। कॉपी, कंट्रोल, हाँ सैमिश, कंट्रोल वी, इंटर। अच्छा, फिर उसके बाद DR, कंट्रोल वी, हाँ 19। छोटी साइट है ना, 8,000 बैकलिंक्स ज़्यादा हो जाएंगे। खैर हम लोग सैमिश के चेक करते हैं बैकलिंक्स कितने हैं। डोमेन ओवरव्यू, कॉस्ट पर क्लिक, ट्रैफिक ग्राफ, ट्रैफिक शेयर, सर्च इंजन ट्रैफिक, पेज ट्रैफिक, हाँ ये पेज सर्च ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सही है। और बैकलिंक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये और ये दोनों सेम साइट है, ठीक है। इसके 2 कीवर्ड रैंक करें। अब ये इसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में इसका DR भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सर्विस साइट होती है ना, इस पर इतनी ट्रैफिक होती है 4,000, 5,000, 6,000, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अगर वही साइट आपकी ब्लॉग साइट होगी तो उस पर ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आपकी सर्विस साइट है या एफिलिएट साइट है, तो उसमें जो 500,000 ट्रैफिक, 2,000 ट्रैफिक आती है ना, वो ट्रैफिक होती है जो वैल्यूएबल ट्रैफिक है, ठीक है। तो इस वजह से इन साइट्स की जो जितनी भी साइट्स आप देखोगे ना, सर्विस बेस या ई कॉमर्स बेस, इनकी ट्रैफिक कम होगी, ठीक है। जो बड़ी साइट्स होती हैं उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका पूरी दुनिया को पता होता है या उस इलाके को पता होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर की ट्रैफिक कम होती है सर्विस बेस की खासकर, ओके। नेक्स्ट HRF, ठीक है। इसको कट करता हूँ, ठीक। कैन यू पुट ऑन अ डॉग if you can read this, can you get a passport with a fill or no, can you freeze cottage cheese, can you donate plasma if you are strong, have spray, ये वही कीवर्ड आ गया फिर, ठीक है। ये 2 पता नहीं क्या है यार, ये बाइक पे है, ठीक है। कैन यू फ्रीज, खैर काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड हैं, ठीक है। कैन यू पेन योर सेल्फ आउट योर जेल, कैन यू गेट अ होटल एट, कैन यू ड्राइव टू हवाई, कैन यू गेट अ कॉटेज ऑफ, ये देख लेते। कैन यू हैव विदाउट अ फीवर, कैन यू, ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ, कंट्रोल भी, और ये ग्लास को काटने का तरीका है, सही है। इसमें ये साइड रैंक है, ओपन लिंक न्यू टैब, 4,000 ट्रैफिक, ये भी छोटी होगी। 34,000 ट्रैफिक, देख लेते हैं क्या है। 35,000 ट्रैफिक, ठीक है। फर्स्ट साइट 1,000 ट्रैफिक, ओपन लिंक न्यू टैब, ये सैमिश, कंट्रोल V और सर्च। हाँ 500 बैकलिंक से नहीं है, पूरे 4,000, ठीक है। साइट की एज काफ़ी पुरानी है, देख लेते हैं। जरा साइट टॉप
इसके पेजेस देख लेते हैं कितने हैं। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड आएगा, यस ये करेक्ट क्लास, कैन यू पोजीशन पेजेस 33 पेज है। हाँ ये अच्छा है, 33 पेज पे ये कितनी ट्रैफिक ले रही है? हाँ 1700 ट्रैफिक ले रही है, नॉट अ बैड। डीआर इसका ज़्यादा होगा, पुरानी साइट है, देख लेते हैं। ये नो, डीआर भी कम है। अच्छा चलो भाई देख लेते हैं। हाँ इसको आप रखना चाहो तो रख सकते हो, इशू नहीं है। हाँ ये देखो इसने भी सर्विसेज, ठीक है। कमर्शियल ग्लास ग्लासिंग, कमर्शियल ग्लास रिपेयरिंग, मिरर्स एंड ग्लास रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये होम के रिलेटेड साइट है, लेकिन क्या है ये जस्ट ग्लासेस पे काम कर रही है, ठीक है। इस पे अबाउट आवर वर्क, ठीक है, इन्होंने अपना जो प्रीवियस वर्क है उसका लिखा हुआ है, रिव्यू लिखी है, कॉन्टेक्ट, और फिर यहाँ पे ब्लॉग। अब एक और चीज़ देख समझो, यहाँ पे देखो हाउ टू कट टेम्परेट ग्लास, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ ब्लॉग, इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है, ब्लॉग लिखा हुआ है, 500 ट्रैफिक ले रहा है। अब देखो अगर इसकी जितनी भी ट्रैफिक है ना वो सारी की सारी उन कीवर्ड्स पे आ रही है जो इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जो यूज़ करता है ना, इनके दरमियान इसने इंटरनल लिंकिंग की होती है अपनी सर्विसेज वाले पेजेस के, ठीक है। तो जो बंदा उसको रीड करेगा वो उसके सर्विस पेज को भी विजिट करेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी शॉप है और उस पर डेली का 1800 कस्टमर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से अगर उसको डेली के 8 कस्टमर भी मिल रहे हैं ना, ठीक है, तो ये यूएसए में है। यहाँ पे मैं अगर आपको इसकी कॉस्ट बता देता हूँ जी, कितनी कॉस्ट होती है एक सर्विस कमर्शियल ग्लास, इसकी सर्विस यहाँ पे कुछ इसने मेंशन नहीं किया, हाँ लेकिन देख लेते हैं कमर्शियल ग्लास ग्लासिंग, ठीक है। इसको क्या करना है यार, इसकी प्राइस, सर्विस प्राइस, सर्विस प्राइस, ये भी ये 800 पाउंड टू 200 पाउंड टू 500 पाउंड इन यूएसए, इन यूएसए इंटरनल। हाँ कमर्शियल डोर्स, कमर्शियल ग्लास, यार किधर है किधर है किधर है, खैर थोड़ा सा नीचे जाके देख लेते हैं। ये पाउंड 800 पाउंड, ठीक है, 300 पाउंड, 800 200 300, यार एवरेज कॉस्ट अगर आप 500 पाउंड भी लगा रहे हो ना, तो कैलकुलेटर किधर है भाई, ये कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। और पाउंड जो इस वक्त पहुंचा हुआ है, पाउंड टू PKR 362, 500 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 8 क्लाइंट 4000 पाउंड, ठीक है। अगर कोई बंदा इस वेबसाइट से 4000 पाउंड कमा रहा है, ठीक है, डेली का, और वो यूएसए में, ठीक है, लेकिन आप अपनी ऐसी ही साइट बना लेते हो, आप 4000 नहीं कमाते, आप 2000 पाउंड कमा रहे हो, ठीक है, नॉट अ बैड, ठीक है। ऐसी साइट बनानी है नेक्स्ट, ठीक है। वो जो प्रीवियस काम होता था वो ख़त्म, अब नहीं कोई भी, वो गूगल नहीं मान रहा उसको, ठीक है। गूगल सारी का सारा इन चीज़ों पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब 4000 पाउंड को अब डिवाइड भी करना, इनके पोर्शन है, अभी जस्ट ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे बहुत कुछ है, अभी साइट का स्ट्रक्चर वगैरह होता है, फिर उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं, फिर अपने कंपटीटर का एनालिसिस करना है, अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है, कंपटीटर का ऑडिट करना है, ठीक है। तो अभी मैं निशेस सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है, अभी सिर्फ मैं निशेस फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, या कहाँ कहाँ से निशेस निकल सकती हैं सिर्फ HRF को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा ओके, ये साइट है, ठीक है। ओके ब्लॉग,
मैं आपको कोई ब्लॉग भी खोल के दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉग में क्या सीन कर रहा है। अभी ये एक सीन है, ये एक ब्लॉग है, इसमें ये देखो $300 कॉस्ट रेंज चीप अफोर्डेबल लो मेंटेनेंस दे रहा है किसकी, अब ये मुझे भी नहीं पता। ये है क्या, ये क्या है? और यार ये जो डीवीडी सी होती है मेरे ख्याल में पुराने दौर में जो चलती होती थी, विनेल क्या कहते हैं इसको, क्या पता है यार। हाँ किधर है, किधर है इसका ब्लॉक, किधर है, ये वाला मटेरियल विंडो फ्रेम मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट बता रहा है, ठीक है, वो किस किस वुड इतने की यूज़ होगी, ठीक है, उसके बाद फाइबर ग्लास इतने का यूज़ होगा, एल्यूमिनियम इतने का यूज़ होगा, ठीक है। तो एक एवरेज कॉस्ट बता रहा है। अगर ये 350 to 800 पर विंडो ले रहा है, ठीक है, कॉस्ट एवरेज 450 की एक विंडो, तो एक घर में एक विंडो थोड़ी होती है। अगर किसी ने वुड लगानी है उसकी ये, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा, अगर कहीं थोड़ा सा नीचे आते हैं, यार इस बंदे ने ये देखो इंटरनल लिंकिंग की है, नज़र आ रही है, ओपन लिंक न्यू टैब, तो ये कहाँ पे जा रहा है, हाउ टू कस्टम कट ग्लास इन द। अब ये देखो इसने इंटरनल लिंकिंग कर करके कहाँ पे पहुँचाएगा, आखिर ये भी इंटरनल लिंक है, ठीक है, ओपन लिंक न्यू टैब, ओपन लिंक न्यू टैब, ये सारे के सारे लिंक लगे हुए हैं, इंटरनल लिंक, ठीक है। ये इसके इसने प्राइस वगैरह मेंशन की हुई है, सही है। हाँ ये अपने कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, ले आया ना, लैंड करवा लिया वहाँ पे, कस्टम कट ग्लास, इसमें भी एंड ऑफ द उसका जो गोल है ना सारे का सारा, वो क्या है कि जो यूज़र आ रहा है उसको कन्वर्ट करूँ कहाँ पे, एज ए क्लाइंट, और मतलब लीड उसकी लूँ। लीड क्या चीज़ होती है कि आप अपने कस्टमर का डाटा अपने पास ले लेते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है लीड, ठीक है, लीड जनरेशन। तो वो क्या करना चाह रहा है कि अपनी वेबसाइट पे लोगों को ला रहा है ब्लॉगिंग के थ्रू, लेकिन उनको क्या आगे क्या कर रहा है, अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा है, ठीक है। सेम ये एक सर्वर साइड के लिए एसईओ है, ठीक है। तो आपको अगर क्लाइंट का भी काम करना है तो यही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करना है कि क्लाइंट कैसे काम करना है, वो क्या चाह क्या रहा है, ठीक है। ये मुझे साइट अच्छी लगी है, तो ये मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, और ये सारे स्टैट पे पूरा उतर है ग्लासेस। ये क्या है, गिलास, ठीक है, ये लो भाई, ये लिंक आ गया साइट का, ओके। ये इसकी ट्रैफिक इतनी है, सैमरिश यही है, इसकी ट्रैफिक है 33 पेज है। इसका मेरे ख्याल में जी साइट एजेंट्स थी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी साइट है, लेकिन काम अच्छा है। यार इतना टाइम, हाँ 1.7 के बैकलिंक्स भी हैं, और सॉरी ट्रैफिक, ये 16 से स्टार्ट हुई है, 16 और 8 साल पुरानी साइट है, लेकिन ज़्यादा पीक पे ये गई है 2025 में, अभी गई है हालिया ही, और अब फिर नीचे आ रही है। खैर मे भी मुझे इसके कंपटीटर में कोई अच्छी साइट मिल जाए, मैं इसको नहीं लूँगा, ठीक है। इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे, और इसके मेन ऑर्गेनिक कंपटीटर देखूँगा, वहाँ से मुझे इसको ये निश मिल जाएगी, ठीक है। और फिर ये निश, क्योंकि मुझे निश अच्छी लगी है, सही है, तो मैं इसके किसी ऐसे कॉम्पिटिटर को फाइंड करूँगा जिसका क्या होगा, सारे का सारा जो मेरे स्टैट्स पे पूरा उतरेगा उसको मैं कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। रखने को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, लेकिन क्या सीन है कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ों की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो आप दोबारा इसका क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।